ग्राह्यमेषां च नैवेद्यम भोजनीयम प्रयत्नता। जिनके घर में प्रत्येक दिन भगवान को भोग लगाया जाता है, ये संकल्प लीजिएगा, बिना भगवान का भोग लगाए घर में रसोई शुरू नहीं होगी। लिखा है तत्कर्तु सर्व पापानि भस्म साधंत वैक्षणात्। जिसके घर में रसोई का भोग भगवान को लगाया जाता है और उस भोग को जो पाते हैं, पाने वाले लोगों के पाप उसी समय भस्मीभूत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो आपकी घर की रसोई तब शुरू हो जब पहले उसका भोग भगवान को लग जाए। राम जी ने महर्षि वाल्मीकि को कहा, गुरु जी हम कहाँ रहे? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जो तुलसी का पत्र थाल में डालकर भगवान को रोज भोग लगाते हैं, याद रखना गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र डलता है। हर देवता के भोग में तुलसी पत्र डलता है। तुलसी के बिना किसी देव का भोग ही नहीं लगता। तो यहाँ भूषण धरई का मतलब तुलसी से बड़ा भूषण क्या है? तुलसी पत्र डालकर और घंटी बजाते हुए जिनके घर में प्रत्येक दिन भगवान का भोग लगता है, तो उसकी महिमा क्या है? तत्कर्तु सर्व पापानि ग्राह्यमेषां च नैवेद्यम भोजनीय प्रयत्नता। भगवान का भोग लगा करके जिनके घर में रसोई आरंभ होती है, तत्कर्तु सर्व पापानि भस्म साधंत वैक्षणात्। भगवान उस परिवार के सभी अपराधों को उसी समय भस्म कर देते हैं। जय हो। और कहते हैं जिन घरों में ईश्वर के लिए रसोई नहीं बनती, उस घर का भोजन मलमूत्र की तरह हो जाता है। ना पानी पीने का धर्म है, ना अन्न खाने का धर्म। इसलिए भगवान का भोग लगाइए। आप में 50% ऐसे लोग हैं जिनके घर में लहसुन भी चलता है, प्याज भी चलती है। मुझे पता है, इतने लंबे समय से आ रहा हूं तो क्यों नहीं पता हो। खैर मैं तो आया हूं आपके घर, तो उस दिन आपने रसोई धोई है, पूरा घर भी धोया है, लेकिन एक टोकरी में रखी गई प्याज और लहसुन को आप छिपा नहीं पाए, उसके ऊपर मेरी निगाह पड़ गई। कोई बात नहीं है, ज्यादा शौक है लहसुन प्याज खाने का, रात को तड़का लगा लो, लेकिन दोपहर का भोजन रसोई अति पवित्र होनी चाहिए। इसलिए गरुड़ पुराण में लिखा है कि हर दरवाजे पर पितर और देवता मध्य के समय में, मध्यकाल के समय में वो किसी न किसी रूप से भोजन के लिए चल के आते हैं। और जिस घर में सात्विक भाव से रसोई बनती है, उस घर में वो आरूप देवता भोजन करते हैं, तरक्की होती है, और पितर भोजन करते हैं तो परिवार की लंबी आयु बढ़ती है। ये दोनों की इतनी बड़ी महिमा है। तो सबके घर में भगवान का भोग लगे, परम वैष्णव बनिए। एकादशी का व्रत किया करो। मैं उज्जैन में कह रहा था कि मध्य प्रदेश में लोग 11 कम करते, पता नहीं प्रचलन नहीं है क्या है। कहते हैं जो एकादशी का व्रत करके भगवान की पूजा करते हैं, एक बार की पूजा का फल 6 महीने की पूजा करने के बराबर होता है। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को पूजा करने का इतना बड़ा फल प्राप्त होता है। 11 का जो व्रत करते हैं, मंदिर में एक बार दर्शन करते हैं, उन्हें 6 महीने तक दर्शन करने का पुण्य मिलता है। 11 की इतनी बड़ी महिमा, मेरी बात को कोई काट नहीं सकता। नारद पुराण में बहुत प्रमाण दिए, इतनी बड़ी महिमा है। चलो आप महादेव के भक्त हैं, गणेश जी के भक्त हैं और हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन एकादशी से बड़ा कोई व्रत ही नहीं है। 11 की इतनी बड़ी महिमा है। एकादशी का भी व्रत किया करें। देवों को घर में पूजिए। देवताओं के बिना तो घर मरघट होता है, शमशान होता है, शमशान भूमि होती है। इसलिए
देवताओं को जरूर पूजिए।